जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुशामदीद कहते हैं। तो अक्सर फार्मर हजरात जब गायें परचेज़ करने के लिए जाते हैं, गायें ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वो गायों के बड़े बड़े हवाने देकर बहुत खुश होते हैं और उनकी जो है वो ज़्यादा कीमत देकर वो उनको जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही वो घर लेकर आते हैं तो 10 दिन बाद जो है वो उनका हवाना ऐसा हो जाता है, जिस तरह जो है वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, ऐसा उनका हवाना हो जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि हमारा जो फार्मर है वो किस गलत फहमी में रह कर जो है वो वाली जो गाय है जिसका बड़ा सा हवाना होता है वो खरीद कर लेता है, लेकिन बाद में उसको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो बेसिकली वो जो बड़े हवाने होते हैं वो एक जो है वो डिजीज़ होती है जिसे हम जो है वो अडर एडीमा कह देते हैं, असल में जिसे आप पंजाबी में कहते हैं कि हमारे जानवर को पलें पड़ गई हैं, या उसके चड्डे में या आगे जो है वो उसकी नेवल कार्ड उसकी जो होती है दुनी उधर जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, सूजन हो जाती है चड्डे को, उसकी कोली में पानी इकट्ठा आता है। जी आज हम आपके साथ जो है वो एक प्रैक्टिकली केस लेकर आए हैं। इस एनिमल को बच्चा देने में अभी 4 दिन रहते हैं। तो आप देखें कैसे इसके नेवल कार्ड की तरफ जो है वो पानी भर गया है। आप देख सकते हैं ये सारा पानी है। मैं हाथ से जो है वो इसे हिला रहा हूँ, आप देखें ये सारा पानी है। ये देखें आप इधर नेवल कार्ड तक पानी गया हुआ है, आप गौर से जरा देखें। उसके बाद आप जो है हम इसको आपको हवाना दिखा देते हैं। तो एडीमा का ये केस है और अभी हम आपको बताते हैं कि जिसे हम साइंसी ज़बान में अडर एडीमा कह देते हैं, वैसे हम कह देते हैं कि जानवर को पलें पड़ गई हैं। तो ये होता क्या है कि इन वजूहात की वजह से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, और सबसे अहम बात आज हम आपको 2 देसी नुस्खे बताएंगे। तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो जानवर है जिसे बहुत ज़्यादा पलें पड़ी होंगी, आप परेशान होंगे, तो वो आपका एनिमल जो है वो रिकवर हो जाए। लेते हैं अडर एडीमा यानी कि पलें, जिस एनिमल को जो है पलें पड़ जाएं, वो अडर एडीमा होता क्या है। अडर एडीमा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो हैवाने के जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, हैवाने के मेमोरी ग्लैंड के दरमियान जो इंटरसेलुलर टिश्यू के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पर फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। आसान अल्फाज में हम आपको बता दें कि जो हैवाना है उसमें और हैवाने के आगे जो नेवल कार्ड है दुनी है, उधर जो है वो पानी इकट्ठा हो सकता है। आप देख सकते हैं, ये देखें आप पानी इकट्ठा आ जाता है। इसके अलावा जो है वो उसकी जो ब्रिस्कट रीजन है उधर भी पानी इकट्ठा हो सकता है। आप गौर से देखें, इसकी ब्रिस्कट रीजन जो है उधर भी पानी इकट्ठा हो गया, आप देख सकते हैं। उसके अगर हम इसकी वजूहात की बात कर लें तो इसमें नंबर 1 पर आ जाता है जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स की वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद सबसे जो मेन वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिशनल मिसमैनेजमेंट होने की वजह से जो है वो आपके पास जो है अडर एडीमा के केस आते हैं। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। चौथे नंबर पर जो है जिस एनिमल की जो मेमोरी वेन होती है, इधर से आपने देखा होगा कि एक वेन गुजरती है जिसे आप कहते हैं मेमोरी वेन, तो वो वेन अगर प्रॉपर डेवलप ना हो तो उस एनिमल को भी जो है वो अडर एडीमा हो सकता है। इसके अलावा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अडर की तरफ तेज होती है और बेबी का भी जो प्रेशर होता है वो एब्डोमेन की तरफ होता है, तो उससे भी जो है वो अडर एडीमा हो सकता है। आपको जो है वो इसका डायग्नोसिस बताते हैं कि इसका डायग्नोसिस आपने कैसे करना है। एक तो आपको जो है वो बिल्कुल नजर आ जाएगा कि एनिमल जो है उसके जो है वो पानी भरा होगा हवाने के आगे, जिस तरह इस एनिमल के जो है वो पानी भरा हुआ है, इसकी जो ब्रिस्कट रीजन है उधर भी पानी भरा होगा, आप देख। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ये है कि जब आप जो है वो इस हवाने को दबाएंगे तो वहां पर जो है एक पिट जाने के गड़ा बन जाएगा, आप देख सकेंगे। ये देखें, मैंने इस हवाने को दबाया तो वहां पर जो है एक पिट बन गया। ये आप निशान को गौर से देख लें, मैंने हवाने को दबाया तो वहां पर जो है वो पिट बन गया, एक गड़ा बन गया। ठीक है, ये इस बात की मतलब ये एक साइन है कि इस एनिमल को जो है वो अडर एडीमा है, यानी कि मास्टाइटिस नहीं है। और दूसरी बात, जो मास्टाइटिस होती है उसमें जो है हवाना जो है वो गर्म होता है, लेकिन अडर एडीमा के केस में जो है वो हवाना ठंडा होता है। तो बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में हम आपको देसी नुस्खा भी बताएंगे, उसके साथ साथ जिसे आप कह देते हैं अंग्रेजी दवाई, वो भी हम आपको बताएंगे। देसी नुस्खे में आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अमोनियम क्लोराइड यानी कि ठिकरी निशादर 60 ग्राम यानी 60 ग्राम आपने वो लेना है। इसके साथ साथ आपने कलमी शोरा 60 ग्राम यानी 60 ग्राम वो लेना है। दोनों को जो है वो फीड के अंदर मिक्स करके आपने देना है, अकेले नहीं देना, क्योंकि वो गर्म होने की वजह से इनके मुंह के अंदर जो है वो छाले बन सकते हैं। तो आपने ये 5 दिन इसको देना है। 5 दिन इसको आपने ओरली यानी कि आपने इसको मुठूनी बनाकर जो है वो दे देनी है। तो इंशाल्लाह छठे दिन जो है वो आपका एनिमल जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने एक जो है वो पेस्ट बना लेनी है, उसमें आपने 200 ml जो है वो सरसों का तेल ले लेना है। उसके बाद आपने 200 ग्राम हल्दी ले लेनी है और इसी के साथ 50 ग्राम आपने जो है वो लहसुन ले लेना है। आपने जो है वो तेल उसको आपने बॉयल करना है, फिर उसके अंदर हल्दी डालनी है, फिर आपने चॉप करके लहसुन जो 50 ग्राम होगा उसके अंदर डालना है। जब वो ठंडा हो जाए तो आपने वो पेस्ट जो है वो इसके हवाने के ऊपर और जिधर जिधर अडर एडीमा है
उधर आपने जो है वो उसकी मसाज कर देनी है। इसके अलावा आप क्योलिन पुटस या फिर आप जो है आयोडेक्स की भी मसाज कर सकते हैं, कैनाडेक्स की भी मसाज कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर बात कर लें ट्रीटमेंट की, जो हम आपको बताएंगे जो साइंटिफिक इसका ट्रीटमेंट है, उसमें आपने जो है वो डाईयूरेटिक फ्रूसामाइड इस्तेमाल करना था। वो मार्केट में लासिक्स के नाम से भी अवेलेबल है और डाईयूरेटिक के नाम से भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपने इसको एंसिड देने हैं। एंसिड में आप कीटोपी यूज़ कर सकते हैं, लोक्सन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एंटी हिस्टामिनिक लाजमी देना है, यानी कि आपने एवल का इंजेक्शन जो है वो लाजमी लगाना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन लगाना है। सेलिविट का इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने विटामिन जो सी है उसकी टेबलेट सीकॉन देनी है, इसे 20 टेबलेट्स देनी है। और इधर सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि आपने इस केस में कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ बिल्कुल नहीं है। आपने इस केस में जो है वो कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी। हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे भाई हैं पैरावेट स्टाफ हैं वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कोई लगा रहा होता है, तो कोई जो पेंसिलिन लगा रहा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस केस में जो है वो किसी किस्म की एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि जो हमारा लोकल फार्मर है वो जब देखता है कि जानवर को पलें पड़ गई हैं, इसमें फ्लूइड इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया हवाने में, और खासकर जो है वो ब्रिस्केट रीजन यानी कि जो छाती वाला एरिया वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि इसको जो है वो जहरबाद हो गया। वो इसको जहरबाद से कन्फ्यूज करके इसको नमक देना स्टार्ट कर देता है कि इसको मसाले दें, नमक दें। तो आपको एक बात क्लियर बता दूं कि इसके अडर एडिमा की वजूहात में से एक वजूहात जो है वो जानवर को एक्सेसिव नमक देना है। यानी कि क्लोजअप में जब उसको बच्चा देने में 3 हफ्ते रह जाएं, जब आप उसको जो है क्लोजअप के अंदर जो है वो नमक देते हैं, तो फिर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्लोजअप में जो है वो नमक बिल्कुल ना दें, लेकिन हमारा जो लोकल फार्मर है वो इसको वाईबादी या जहरबाद से जो है वो मुंसलिक करके इसको नमक देना स्टार्ट कर जाता है। तो फिर जो है ये मसला जो है वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। तो आपने नमक बिल्कुल नहीं देना इस केस में। और लास्ट पे मैं आपको इसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि आपने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट लाजमी करनी है। एक तो आपने इस जानवर को क्लोजअप में नमक बिल्कुल नहीं देना। दूसरे नंबर पर आपने जो है वो केटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन का ख्याल रखना है, वो कम देने हैं। आपने सोडियम और पोटाशियम आपने कम देना है, और इसके जो एनायन है वो आपने बढ़ा देने हैं। डी कैट को जो है वो आपने फिर दोबारा मैनेज करना है। इसी के साथ साथ आपने जो है वो इसको प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाला जो है वो चारा देना है, हाई प्रोटीन वाली फीड देनी है। आपने जो इसका वनडे का फार्मूला बनाया होगा क्लोजअप में, आपने उसको चेंज करके उसमें प्रोटीन ज़्यादा करनी है और एनर्जी कम करनी है। इसके साथ आप जो ग्रीन चारा, सबज चारा इसे दे रहे होंगे, लूसन या बसीम वगैरह, तो वो आपने कम कर देना है। ठीक है, वो आप जो 15% पर ले आए, क्योंकि उसमें जो पोटाशियम होता है उसका लेवल ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी जो है वो अडर एडिमा जो है वो डेवलप हो जाता है। ये आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के जो ज़्यादा केसेस हैं वो आपको फर्स्ट टाइमर जो हीफर हैं उनमें देखने को मिलेंगे। और जो आप फार्मर हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा चड्डा है माशाल्लाह, ये कोई 40-45 लीटर दूध कर जाएगी, तो वो खरीद लाता है। लेकिन 10वें 12वें दिन जो है वो उसका जो चड्डा जिस तरह गुब्बारे में से हवा निकलती है ऐसे हो जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है। इसलिए आपको बताने का मकसद ये था कि आप देख सकें कि ये जो मतलब कंडीशन है, आपने इस तरह के एनिमल को जो है वो किस तरह ट्रीट करना है। तो अभी मैं जो है वो आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि इसमें जो है पानी भरा हुआ है। मैं नीडल की मदद से इसको पिंच करूंगा, आप देखेंगे कि इसमें से जो है वो पानी निकलेगा। नहीं निकला तो पर्रे बनू ज्यादा नहीं है, पर्रे बनवा दे। आ रहा नहीं, चलो अभी हम जो है वो दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं। आप देखें कितना वाज़ेह ये केस है अडर एडिमा